नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पढ़ा लिखा इंसान आप किसे कह सकते हैं? Whom do you call an educated person? मेरे हिसाब से वो लोग जो कि अपनी डेली लाइफ रूटीन में जो भी उनकी प्रॉब्लम समस्या आती हैं उनका वो सामना करें और उनका सोल्यूशन अच्छे तरीके से निकाल ले। दूसरे वो किस्म के इंसान होते हैं जो कि अपने आसपास पे किसी भी तरह के लोगों से अपमानजनक बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी अपने साथ वालों के साथ वो सम्मानजनक और सम्मानपूर्वक पेश आते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ उस तरीके के लोग जो कि अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो अचानक से मिली किसी भी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते या फिर अचानक से मिले किसी दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते। उनके जो इमोशंस हैं वो उनके कंट्रोल में रहते हैं। अगर संक्षेप में समरी में अगर मैं कहूँ तो वो इंसान जो किसी भी परिस्थिति में अपने दिमाग से, अपने साहस से, अपनी वाइज थिंकिंग से उन चीज़ों का, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सके जो कि उनके लिए उचित है, जो कि किसी भी सिचुएशन में ये फैसला कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही होने के साथ साथ ये समझदारी वाला कदम भी है, क्या समझदारी के होने के साथ साथ क्या कहेंगे पागलपन तो नहीं। दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फुलिशनेस एंड द वाइजनेस। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षा पद्धति है, क्या ये जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का, क्या ये सही है हमारे बच्चों के लिए? कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? आइए आज हम समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक जंगल में कुछ जानवरों ने ये डिसाइड किया कि जंगल में एक स्कूल खोला जाएगा। उस स्कूल के लिए एक बोर्ड बनाया गया, कमेटी बनाई गई और कमेटी में स्टूडेंट्स को चुना, जो कि स्टूडेंट्स थे जिनमें से कि एक कुत्ता था, एक खरगोश, एक मछली, एक चिड़िया और एक गिलहरी थी। 5 स्टूडेंट्स वर देयर। करिकुलम यानी सब्जेक्ट्स में ये रखा गया कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। पहला होगा पेड़ पे चढ़ना, दूसरा होगा बिल खोदना, तीसरा होगा हवा में उड़ना और चौथा होगा पानी में तैरना। अब चूंकि चिड़िया उड़ने में बहुत अच्छी थी तो इसलिए उसे ए मिला, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जब बारी आई बिल खोदने की तो वो अपनी चोंच से बिल खोदती रह गई, मगर उससे बिल नहीं खोद पाया और नतीजा ये हुआ कि उसकी चोंच भी टूट गई। अब बारी आती है खरगोश की। खरगोश बिल खोदने में तो अच्छा था, लेकिन उससे पेड़ पर चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो लगातार बार बार कोशिश करता, पेड़ पर चढ़ता और अपने सर के बल ही वापस गिर जाता। नतीजा क्या हुआ? उसके सर में चोट लग गई, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो अच्छे से बिल भी नहीं खोद पाया। इसलिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लाइक पानी में तैरने में और पेड़ पर चढ़ने में ऐसे सब्जेक्ट्स में उसे डी ग्रेड मिले। अब बारी आती है गिलहरी की। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में अच्छी थी तो उसे ए मिल गया, लेकिन पानी में तो वो तैर ही नहीं सकती थी और बिल भी नहीं खोद सकती थी, इसीलिए उसे बाकी, और उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसीलिए उसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में डी मार्क मिले। अब बारी आती है मछली की। मछली को तो हम कह सकते हैं कि मछली को ए पॉइंट मिला क्योंकि वो पानी में तैर सकती थी, बट चूंकि वो पानी से बाहर ही नहीं आ सकती थी इसलिए पेड़ पे चढ़ने में, हवा में उड़ने में, बिल खोदने में उसे 0 मार्क्स मिले, वो भी फेल एफ ग्रेड में हो गई। अब हमारा लास्ट कैंडिडेट जो था स्कूल में वो था कुत्ता। कुत्ते ने पता क्या किया? कुत्ते ने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया, बल्कि अपने जो टैक्सेस भर रहा था जंगल में वो भी उसने बंद कर दिए और मैनेजमेंट के साथ लड़ने लगा। पता है क्यों? कुत्ते का कहना था कि भौंकने को भी इस करिकुलम में शामिल किया जाए, यानी कि एज ए सब्जेक्ट बनाया जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सारे स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में पास हुए, किस में फेल हुए। लेकिन हालांकि मैनेजमेंट बहुत खुश था इससे। उनका यह मानना था कि सबको समान एजुकेशन मिल रही है, यानी एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिल रही है। लेकिन आप बताइए, क्या ये एजुकेशन सिस्टम सही है? हमारे ही बच्चे हमारे जो स्कूल में जा रहे हैं, क्या वो इसी तरीके से सब्जेक्ट्स, इसी तरीके से करिकुलम को नहीं पढ़ रहे हैं? अगर एक बच्चा मैथ में 20 नंबर लेकर आता है 20 मार्क्स और इंग्लिश में 80 मार्क्स लेकर आना चाहता है, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी मैथ ठीक कराने के लिए कि जिसमें 20% लाया है उसमें भी 80% लेके आए, और हम अपना ध्यान हटा लेते हैं इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से जिसमें से 80% लाया है। बजाय इसके हम क्यों ना करें कि जो इंग्लिश, जो भी उसकी स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट की, हम उसे और अच्छे से पढ़ाएं और इनकरेज करें ताकि वो और फर्दर डेवलप कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, ये 10वीं क्लास में फेल हो चुके थे, बट इनका स्पेशलाइजेशन क्रिकेट में था, इनको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने उसे परस्यू किया और आज हम जानते हैं वो कहाँ है। लता मंगेशकर जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कही जाने वाली हमारे इंडिया की सिंगर थी। उन्हें हो सकता है पढ़ाई में वो इतनी तेज नहीं है, इतने नहीं रहे होंगे अपने समय में जितने की सुंदर पिच्चई जी हैं, लेकिन आज सिंगिंग में उनका वर्ल्ड वाइड नाम है। तो कहने का मतलब यही है कि ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का जो मोटिव है वो ये होना चाहिए कि बच्चे लाइफ में जो भी सिचुएशन आए उनको हैंडल कर सके, उनके उससे उभर सके, ना कि उसमें फंस कर रह जाए। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एज सेड बाय समवन। क्योंकि हमारा जो व्यवहार है
वो हमारी जो पढ़ाई है वो हमारी बातों में छलकती है। कोई भी कागज़ का टुकड़ा ये फैसला नहीं कर सकता कि हम पढ़े लिखे कितने हैं और कितने नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कई बार हम मेट्रोज में या बसेस में या ट्रेन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो बैठे रहते हैं, लेकिन कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष 60-70 साल के आते तो हम उन्हें सीट ऑफर नहीं करते बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी दूर जाना है हमें, तो हम बैठे रहते हैं। तो किस काम आई ये पढ़ाई? किस तरह की एजुकेशन है ये? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? ये ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो ढांचा हमारे देश में तैयार हो रखा है, क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। इंतजार रहेगा आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।